क्या आप जानते हैं, आप जो हर दिन खा रहे हैं जैसे चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, यहाँ तक कि नूडल्स भी, उसमें एक ऐसा तेल यूज किया जाता है जो कि सस्ता तो है लेकिन आपकी सेहत को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाम ऑयल की। आपके घर में भी शायद पाम ऑयल डायरेक्टली यूज ना किया जाता हो, क्योंकि 70% इंडियंस या तो सोयाबीन ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर के खाने से बाहर पैकेज फूड या फास्ट फूड की तरफ देखते हैं तो हमें बेसिकली वहाँ पर पाम ऑयल का यूज देखने को मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं ये पाम ऑयल है क्या। तो शायद आपको पता होगा कि पाम ऑयल एक वेजिटेबल ऑयल है जो पाम ट्री के फल से निकाला जाता है। ये तेल इतना सस्ता और वर्सेटाइल होता है कि इंडिया में 50% से भी ज़्यादा पैकेज्ड फूड में इसे इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ तक कि टूथपेस्ट, लिपस्टिक, शैम्पू और फेस वॉश में भी इसका इस्तेमाल कंपनी आए दिन करती रहती है। लेकिन जब बात आती है कि हम कितना जानते हैं पाम ऑयल के बारे में, तो हमारा नॉलेज एकदम जीरो हो जाता है। तो पाम ऑयल क्या है वो तो आपने जान लिया है, तो अब चलिए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पाम ऑयल का नाम सुनते ही जो सबसे पहला साइड इफेक्ट्स हमारे दिमाग में आता है वो है हार्ट डिजीज, मतलब दिल का रोग। क्योंकि पाम ऑयल में होता है एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है, और इससे हमारे अनगिनत हार्ट के डिजीज हो सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांस फैट एंड इन्फ्लेमेशन। हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल को जब बार बार गर्म किया जाता है, जैसे कि हमें फास्ट फूड में देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग एक ही तेल को 3-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, कहीं कहीं तो 1 महीना भी यूज कर लेते हैं, जिससे वो तेल काला भी हो जाता है। ठीक है, तो उससे उसमें बन जाता है बहुत सारा ट्रांस फैट, और जिससे हमें बेसिकली एसिडिटी होती है। अब शायद आपको पता लग गया होगा कि जब आप फास्ट फूड खा के आते हैं बाहर से, तो घर आते आपको जलन या एसिडिटी क्यों महसूस होने लगती है। तो तीसरे नंबर पर आता है डेमेंशिया और ब्रेन फॉग। एक यूरोपियन जर्नल में ऐसा बताया गया है कि पाम ऑयल में जो पाल्मेटिक एसिड होता है वो हमारे ब्रेन सेल्स को प्रभावित करता है, जिससे ब्रेन फॉग और याददाश्त में कमजोरी जैसी समस्याएं दिखाई देती है। और चौथे नंबर पर आता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। पाम ऑयल से बने प्रोसेस्ड फूड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन संतुलन बिगाड़ सकते हैं, खासकर बच्चे और टीनेजर्स में। तो वही लोग आजकल के दिन में फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पानी पूरी खा लिया, मार्केट गए, घूमने गए दोस्तों के साथ, पानी पूरी खा लिया या चाट खा लिया। तो वो जो चीज़ बनता है, पानी पूरी जो बनता है, पूरी जो बनता है, वो पाम ऑयल से ही बनता है। क्योंकि अगर वो सोयाबीन ऑयल या राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पाम ऑयल का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो खतरा मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद मेरे 2-3 और वीडियोस में भी मैंने आपको बताए होंगे, और वो है कैंसर लिंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्सेसिव मात्रा में पाम ऑयल का कंज्यूम करते हैं, मतलब अगर आप हर रोज़ बाहर जाके खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या पैकेज फूड जैसे कि नूडल्स हो गए, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, चिप्स वगैरह हो गए, तो आपको कैंसर की संभावना भी हो सकती है। और मामला यही खत्म नहीं होता है। पाम ऑयल की यूजेज से हमारा बस हेल्थ ही खराब नहीं हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। क्योंकि पाम ऑयल को बनाने के लिए इंडोनेशिया में हर साल लाखों करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे जंगल की बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड एनिमल्स को भारी नुकसान हो रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पाम ऑयल को ही हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में क्यों यूज करती है। तो उसमें से पहला रीजन ये है कि कंपनियों को पाम ऑयल सस्ता पड़ता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, और ये प्रोडक्ट्स को अच्छा टेक्सचर भी देता है। और मेनली कंपनी को क्या चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वो लोग यही यूज़ करते हैं। दूसरा ऑयल यूज़ करेंगे तो उनको ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा और प्रॉफिट भी कम होगा। तो एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि पाम ऑयल का कंजम्पशन बंद कर दो, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में 50% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का यूज़ होता है, तो आप पाम ऑयल का कंजम्पशन तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि बाहर का प्रोडक्ट आप कम खाएँ, घर का बना हुआ ज़्यादा खाएँ, और पैकेज जो फूड होते हैं उनसे दूर रहिए, जिससे आप पाम ऑयल के कंजम्पशन से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी तरह और भी लोग नहीं जानते हैं कि पाम ऑयल वो हर रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, अंदर से वो उनके ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। धन्यवाद।